आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा बरस रही होगी आप सब पर। दोस्तों, हम सभी लड्डू गोपाल भक्तों को, ठाकुर जी के भक्तों को जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यह हमारे ठाकुर जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर सभी का भाग्य बदलने वाला है। मैं ठाकुर जी की ऐसी लीला कथा आज आप सबके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा, आपके जीवन में नए नए चमत्कार होंगे, ठाकुर जी की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। दोस्तों, 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दिन है शनिवार। वृंदावन में भी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है इस बार। और इस दिन जिस किसी भी भक्त के लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, उन सबके लड्डू गोपाल जागृत भी अवश्य होंगे इस जन्माष्टमी पर। साथ ही साथ जिस भी लड्डू गोपाल भक्त की, चाहे वह कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो दोस्तों, अगर जन्माष्टमी के दिन सिर्फ वह ये सेवा देता है जो मैं आज आपको लीला कथा के माध्यम से बताने वाली हूँ, सच में बिल्कुल सही तरीके से, बिना कोई गलती किए उसने, अगर भक्त ने ऐसा कर लिया, क्योंकि वह बहुत सारे भक्त कुछ ना कुछ अवश्य ही गलती करते हैं, बिना कुछ गलती किए अगर यह सेवा ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को प्रदान करते हैं तो लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। संतान सुख के लिए यह सेवा अत्यंत आवश्यक है। अगर आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हो, यह सेवा जरूर करें। जिसकी काफी समय से संतान है लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो भी इस सेवा को करके अपनी मनोकामना जरूर पूरी कर सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल दोस्तों जागृत नहीं है, आपके मन में संदेह है कि आपके ठाकुर जी जागृत नहीं है, आप उन्हें जागृत कराना चाहते हो, तो भी यह सेवा लड्डू गोपाल को अवश्य दे। साथ ही साथ जिनके लड्डू गोपाल जागृत हैं और लड्डू गोपाल की वो रोज सेवा करते हैं, ठाकुर जी उनके साथ लीलाएं भी करते हैं और दर्शन भी देते हैं, उनको भी जन्माष्टमी के दिन यह सेवा जरूर देनी चाहिए। कहते हैं कि अगर हम जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को यह सेवा देते हैं, खीरे से ठाकुर जी को जन्म कराते हैं या खीरे से जन्म कराने वाले सेवा सही तरीके से देते हैं, तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जागृत लड्डू गोपाल के अंदर सकारात्मकता, ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है, हमारे विग्रह की शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होकर हमारी सेवा को स्वीकार करके हमें जन्माष्टमी का पूरा फल प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत नहीं है तब भी आपको यह सेवा देनी है। स्वयं ही लड्डू गोपाल बहुत जल्दी जागृत होंगे। साथ ही साथ अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत है तब भी आपको यह सेवा देनी है। उससे आपके लड्डू गोपाल के विग्रह की शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगी। साथ ही साथ जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जिन्हें पहले से ही ठाकुर जी ने संतान सुख दे रखा है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, उनके अच्छे व्यक्तिगत के लिए ये ठाकुर जी इसको सेवा देते हैं, तो ठाकुर जी उन सभी की मनोकामनाएं दोस्तों पूरी करते हैं। बहुत ही भावुक करने वाली लीला कथा, जिसके बारे में आपको सुनकर आंखों से अवश्य आपके आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, शिल्पी जी एक लड्डू गोपाल भक्त हैं। वह कहती हैं कि उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के पश्चात भी वह अपने घर से, अपने मायके से लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई। ससुराल में वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, नित्य नियम से सेवा करने लगी। दरअसल उनका जो ससुराल है वो बहुत ही अमीर लोग थे। उनका रहन सहन, उनका आन पान, सब कुछ बिल्कुल एकदम शिल्पी जी के मायके से बहुत अलग था। अब शिल्पी जी कहती हैं कि मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ जो हैं, हर सोसाइटी की औरतों के साथ उठती बैठती थी। अक्सर वो सभी महिलाएं मिलकर किटी पार्टी जैसे बोला जाता है, पार्टी वगैरह करती थी। मेरी नंद भी वो रोज कॉलेज में जाती थी और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, पढ़ाई करना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद थी। बहुत पैसे वाले लोग थे। घर में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता था। लड्डू गोपाल के बारे में भी किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। शिल्पी जी कहती हैं कि उन्होंने शादी के पश्चात अपने ससुराल जाकर ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर मंगवाया, उसमें ठाकुर जी को विराजित किया और रोज सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा करने लगी। उनकी ठाकुर जी की सेवा से उनकी सासू माँ, उनकी ननंद, बहुत दिक्कत हो रही थी उन लोगों को। वो लोग बहुत परेशान करते लगे शिल्पी जी को, क्योंकि शिल्पी जी कहती हैं कि मेरी आदत ऐसी थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा करते हुए भजन कीर्तन गुनगुनाती थी, और जब मैं आरती वगैरह करती थी, थोड़ा ऊंच स्वर में गाना गाती थी लड्डू गोपाल का, या आरती करती थी, पूजा करती थी, घंटी बजाती थी, इतना मन लगता था कि मैं भूल जाती थी अपनी पूजा पाठ में कि मेरी पूजा करने से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। मेरे मन में ये भाव आता था, चलो जाने अनजाने में भी सही, मेरे ठाकुर जी की आरती के स्वर हमारे परिवार के सभी सदस्यों के कानों में तो पड़ रहे हैं, इससे उनका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन
शिल्पी जी कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मेरी सासू माँ को और मेरी ननंद को पूजा करने से मेरे आपत्ति होती है, आरती करने से उन्हें जो है नींद में विघ्न पड़ता है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं। अब शिल्पी जी कहती हैं कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए मुझे ससुराल में 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे। लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर आए दिन उनकी सासू माँ उन्हें टोकती थी, उनकी नंद भी उन्हें काफ़ी बार बोल चुकी थी कि कैसे लड्डू गोपाल हैं तुम्हारे, तुम इतना परेशान करती हो, पता नहीं क्या करती रहती हो, तुम्हें एक संतान सुख को तो प्राप्त नहीं कर पाई, तुम ये क्या करती हो पूजा करके, ऐसे अपशब्द बोलती थी। क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हारी सेवा भी स्वीकार नहीं करते हैं? क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हें सुनते भी नहीं हैं? अगर वे तुम्हें सुनते देखते या तुम्हारे बारे में सोचते तो अब तक तुम्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त हो जाता। अभी तक तुम एक बच्चा भी नहीं कर पाई हो। ऐसे अपशब्द वो शिल्पी जी को बोलते थे। शिल्पी जी कहती हैं कि उस दिन अपनी नंद की बातों को सुनकर मुझे बहुत गहरा दुख हुआ, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा, हे लड्डू गोपाल, मैं तो आपको ही अपनी संतान मानती हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बातें सुनते हो? क्या आप मेरी पूजा स्वीकार करते हो? क्या आप भी मेरे ऊपर कभी कबार अपनी दृष्टि डालते हो? हे ठाकुर जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप देखिए ये सब लोग मुझे किस तरीके से अपशब्द बोल रहे हैं कि आप मुझे नहीं सुनते, आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं करते तो अभी तक मुझे पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो जाती। तो आप बताइए, क्या आप मुझे सुनते हैं, मेरी पूजा स्वीकार करते हैं? कृपा कीजिए, कोई तो आभास कराइए, कोई तो लीला कीजिए जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप मेरी बात सुनते हो, ताकि मैं अन्य लोगों को भी बता सकूं कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी सारी बातें सुनते हैं, मेरे ठाकुर जी जो है वो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और मेरी पूजा भी स्वीकार करते हैं। ये सब बातें कहते हुए शिल्पी जी कहती हैं कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन मैं पहली बार अपने बाल गोपाल के सामने, लड्डू गोपाल के सामने इस तरह से इतने दुख में रो रही थी, उदास हो रही थी, जबकि मैंने आज तक 2 साल में कभी भी ठाकुर जी के सामने एक भी आंसू नहीं निकाला था। लेकिन उस दिन मेरे नंद की बातों ने मुझे जो है अंदर तक हिला दिया था। मुझे बार बार यही मन में भाव आता रहा, क्या सचमुच मेरे लड्डू गोपाल जागृत नहीं है? क्या सचमुच वो मुझे नहीं सुनते? वे मुझसे नहीं प्रश्न हैं? वे मेरी पूजा स्वीकार नहीं करते? क्या वे मेरी सेवा स्वीकार करते भी नहीं है या नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे इस बारे में अभी तक कुछ भी आभास नहीं हुआ था। ठाकुर जी की कोई अनुभूति नहीं हुई थी, बस मैं निरंतर सेवा कर रही थी और मुझे ठाकुर जी की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती थी। और जब भी मैं सेवा करती थी अपनी सुध बुध खो देती थी। दोस्तों, अब शिल्पी जी कहती हैं कि मेरे साथ एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मेरे जीवन में एक के बाद एक ऐसे चमत्कार होने लगे। जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला था और सभी लोग बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे थे। अब शिल्पी जी कहती हैं कि मैं बड़ी ही प्रेम के साथ अपने लड्डू गोपाल का जन्म दिवस मनाती थी। जब मेरे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस आता था यानी जन्माष्टमी, तो मैं बड़े खुश होकर उनके लिए सुंदर पोशाक, सुंदर गहने, सुंदर सुंदर उपहार खरीद कर लाती थी। जो जन्माष्टमी आने वाली थी, इसलिए मैंने अपनी सासू माँ से इजाज़त ली। शिल्पी जी कहती हैं कि पहले तो उन्होंने पैसा देने से आनाकानी की। पहले तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की शॉपिंग करती हो, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे घर में तुमसे भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा लड्डू गोपाल की शॉपिंग होती है, तुम कहाँ इतना पैसा खर्च कर देती हो? कभी तुम्हें पोशाक लानी है, कभी तुम्हें गहने लाने हैं, कभी तुम्हें फल फ्रूट लाने हैं, न जाने आए दिन तुम लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ खरीदती रहती हो। लेकिन बाद में मेरे कहने के बाद उन्होंने ठाकुर जी की सेवा के लिए मुझे कुछ पैसे दे दिए। उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। मैं मार्केट गई। अब जो है शिल्पी जी कहती है कि जैसे ही मैं बाजार गई, वहाँ पर ठाकुर जी की पोशाक, उनके लिए उपहार खरीद कर मैंने बड़ी खुशी खुशी अपना बैग जो है वो पूरा भर लिया और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि आज तो मेरे लल्ला, आज तो मेरे लड्डू गोपाल अपने उपहार, पोशाक, मुकुट, मुरली सबको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन फिर से मुझे वही बात याद आई, क्या मेरे ठाकुर जी सचमुच जागृत हैं? क्या वो मुझे सुनते हैं? क्या वो मेरी पूजा स्वीकार करते हैं? क्या वो मुझसे प्रश्न है? ये क्या है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह इन सबको देखेंगे, अनुभव करेंगे, वो मुझे भी देखते हैं। इतने सारे प्रश्न मेरे मन में आने लगे। मेरे ऊपर भी क्या लड्डू गोपाल की दृष्टि डालते हैं, या फिर मेरे उद्धार ले जाने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो जागृत ही नहीं है, क्योंकि वह तो मुझे देखते ही नहीं है। यह सब बातें दोस्तों मेरे मन के अंदर
घूम रही थी। शिल्पी जी कहती हैं कि तभी अचानक एक आंटी से मैं टकरा गई और मेरे हाथ में जो लड्डू गोपाल ठाकुर जी की पोशाक का उनका जो सारा सामान था वो बैग छूट गया और सारा सामान नीचे बिखर गया। अब उन आंटी ने उस सामान को उठाने में मेरी सहायता की। सामान उठाते उठाते वे बहुत प्रसन्न हो रही थी और कहा, अच्छा तुम्हारे घर भी लड्डू गोपाल है, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, तुमने तो लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर उपहार खरीदे हैं, बड़ी ही सुंदर पोशाक खरीदी है, लगता है ठाकुर जी से बहुत अधिक प्रेम करती हो, फिर तो ठाकुर जी भी तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे, तुम्हारे घर में तो ठाकुर जी की असीम कृपा होगी। ठाकुर जी, क्योंकि इतना प्यार इतना स्नेह ठाकुर जी के प्रति मैंने आज पहली बार देखा है। उन आंटी की बात सुनकर ऐसा लगा दोस्तों जैसे कोई अपना मेरे साथ बातें कर रहा है, वो सारी बातें मुझे बता रहा है। अब शिल्पी जी कहती हैं कि उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक उठे, क्योंकि मेरे मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जागृत है भी या नहीं, वो मुझे देखते हैं भी या नहीं, वो मुझसे प्रश्न है भी नहीं। जब आंटी ने ऐसे पूछा तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम तो रो रही हो, उदास दिखाई दे रही हो। तभी मैंने उनसे कहा कि आंटी जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे ठाकुर जी जागृत है या नहीं, मेरे लड्डू गोपाल मुझे देखते हैं सुनते हैं या नहीं। मेरी शादी को 2 वर्ष हो गए और मैं 2 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ मेरी, लेकिन अभी तक कोई भी संतान नहीं है। मैं ठाकुर जी को ही अपनी संतान मानती हूँ, उन्हें ही अपना पुत्र मानती हूँ, लेकिन आज तक लड्डू गोपाल ने मेरे साथ कोई लीला नहीं की। आंटी, मेरे घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन परिवार के अंदर हमेशा मतभेद रहता है। मेरी सासू माँ, मेरी नंद मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, मैं ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पति का व्यवहार भी मेरे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या लड्डू गोपाल मुझे नहीं देखते, क्या वो जागृत नहीं है, क्या वो मेरी से प्रसन्न नहीं है। सब बस नॉर्मल सा है मेरे पति का व्यवहार भी, और मुझे लगता है कि मुझे प्यार नहीं करते। मैं तो अपना समय अपने ठाकुर जी के साथ ही बिताती हूँ, लड्डू गोपाल के साथ बिताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है संतान ना होने के कारण मेरे ससुराल वालों का व्यवहार मेरे साथ ऐसा है। और देखो ना, ठाकुर जी की कृपा भी नहीं हो रही, मुझे संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं हो रही। शिल्पी जी कहती है कि तब मुझे ठाकुर जी के उस रहस्य के बारे में पता चला तो बहुत कम लोग जानते हैं। अब उन आंटी ने बताया कि अगर तुम संतान सुख प्राप्त करना चाहती हो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है कि लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, तो देखो तुम्हारे पास कितना अच्छा अवसर है, और ठाकुर जी ने शायद आज तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मुझे तुमसे मिलाया है। जन्माष्टमी के दिन अगर तुम ठाकुर जी को खीरे से जन्म कराओगी तो ठाकुर जी जो है जागृत हो जाएंगे, उनकी शक्तियां जागृत होगी, उन्हें तुम संतान सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि आपको किस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को खीरे से जन्म कराना है। अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल विराजित है और आप काफ़ी समय से ठाकुर जी की सेवाएं कर रहे हैं, तो सुबह के समय ठाकुर जी को सुंदर सा श्रृंगार करना है, पोशाक पहनानी है। दोस्तों आपको सुंदर सुंदर फूल लेने हैं, सॉफ्ट फूल आपको खरीद के रखने हैं। आपको एक पात्र ले लेना है, उस पात्र में आपको फूलों से, जैसे हम कोई भी चीज़ बेडशीट बिछाते हैं बेड पे, तो उस तरीके से आपको उस पात्र में फूल सजाने हैं, फूलों से उस पात्र को भरना है और उसमें अपने लड्डू गोपाल को रखना है। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप डायरेक्टली उसमें पात्र में रख देंगे लड्डू गोपाल को, और साथ में खीरा रखेंगे। खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म करवाना होता है जन्माष्टमी पर, तो खीरा आप हो सके तो डंठल वाला लीजिएगा। आप उस खीरे को, अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप लड्डू गोपाल को पात्र में लेटा दीजिएगा, आराम से सावधानी से, बिल्कुल अपने पुत्र की भाव रख के बहुत ही प्यार प्रेम पूर्वक उन्हें लेटाइएगा, और साथ में ही खीरा भी उस पात्र में रख दीजिएगा। और अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आप उस खीरे को काट कर उसमें लड्डू गोपाल को रखकर खीरे को ढक सकते हैं, और उस खीरे को आप उस पात्र में रखकर अच्छे से उस पात्र को फूलों से ढक देंगे और आप उसको इसी तरीके से रहने देंगे। ये कार्य आपको शाम को 6 बजे, जब आप पूजा करते हो 6:30-7 बजे करना है। उसके बाद आपको, जब आप रात को 12 बजे जब लड्डू गोपाल का जन्म होता है, उस समय आपको दोबारा आना है, तब आपको ये आगे की परिक्रिया करनी है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके ठाकुर जी छोटे से हैं, लड्डू गोपाल छोटे से हैं, तो आपको एक डंडल वाला खीरा लेकर आपको जो है चांदी के सिक्के से, ध्यान रखें चाकू का हमें उपयोग नहीं करना है। जब आप रात के 12 बजे उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हो, जब लड्डू गोपाल का
विग्रह आप निकालते हो खीरे से, तो उससे पहले जब आपको जो वो डंडल होता है, अगर आपने डंटल वाला लिया है तो आपको चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्के से आप वो डंटल काट दीजिएगा। चाकू का उपयोग बिल्कुल भी मत करिएगा, चाकू की कोई भी नुकीली चीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं यूज़ करनी है। आपको चांदी का सिक्का या अगर नॉर्मल सिक्का है उससे भी आप 1 रुपये का सिक्का है उस सिक्के से भी खीरे को बिल्कुल बीच में से काट कर उसमें ठाकुर जी, अगर आपके छोटे से ठाकुर जी है उतनी शेप बना के उसको आप उसके अंदर आपको आराम से खाली करके खीरे को बीच वगैरह हटा के जगह बनाकर ठाकुर जी को लिटा देना है। उस समय ध्यान रखिए ठाकुर जी की आंखों पर जो आप खीरे के अंदर बैठाते हो लाल रंग की पट्टी अवश्य बांधनी है ठाकुर जी के। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वे लाल रंग की पट्टी बांधना भूल जाते हैं और ठाकुर जी को सीधे सीधे खीरे के अंदर जो है बंद कर देते हैं। ठाकुर जी की आंखों पर जो है आपको लाल रंग की पट्टी अवश्य ही बांधनी है। उसके बाद आपको ठाकुर जी को खीरे के अंदर आराम से लिटा देना है अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल है। और उसके बाद आपको उस खीरे को रखकर अपने सिक्के से अलग किया था आपको लाल रंग के कलावे से हल्का सा बांध देना है। अगर आपके विग्रह बड़े हैं, आप खीरे में नहीं रख सकते, तो ठाकुर जी के चरणों पर वह खीरा रखकर आपको उस पात्र में रख देना है। उसके बाद 15 मिनट पहले आपको फिर भी लाल रंग की पट्टी ठाकुर जी की आंखों पर बांधनी है। खीरे से जन्म कराने वाली परिक्रमा को नाल छेदन भी कहा जाता है। माता देवकी का प्रतीक है खीरा, और जो खीरे को काट कर उसमें ठाकुर जी को अंदर बैठाने की प्रक्रिया दोस्तों उसे प्रवस पीड़ा के नाम से जाना जाता है, यानी उसे प्रवस के दौरान जो पीड़ा होती है उसके रूप में दर्शाते हैं। अगर बड़े ठाकुर जी हैं तब भी आपको उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर जो आपने उनके चरणों में खीरा रखा है उसे सिक्के से काटना है, उसके ऊपर कलावा बांध कर रखना है। फिर 12 बजते ही आपको वो कलावा खोलकर उस खीरे के डंडल को सिक्के से ही काटना है। जैसे एक माँ और बच्चे की जो नब्ज नाली होती है हम उसको काटते हैं ना डॉक्टर्स, तो यहाँ पर आपको सिक्के से काटना है खीरे की डंडल को। आपको चक्कू का इस्तेमाल नहीं करना है, याद रखना गलती से भी भूलकर चक्कू का इस्तेमाल ना करना। जो डंठल वाला खीरा है उसे नाल छेदन नामक एक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उस डंठल को भी आपको सिक्के से ही अलग करना है। जैसे बच्चे के जन्म के बाद हम नाल को काटा जाता है उसी प्रकार से आपको खीरे के डंठल को काटना है और नाल छेदन करना है। जैसे ही आप वह नाल कटोगे उसके बाद ठाकुर जी को आपको खीरे के अंदर से बाहर निकालना है। अगर आपके बड़े ठाकुर जी हैं, मेरे जैसे बड़े हैं, तो मैं उनकी आंखों पर पट्टी खोल दूंगी और तुरंत से आपको खीरा काटने के बाद ठाकुर जी को निकालने के बाद आपके घर पर अगर शंख है तो आपको 3 बार शंख बजाकर भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में उनका स्वागत करना है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो तुरंत से मंदिर में रखी घंटी को उठाकर 3 बार बजाकर ठाकुर जी के जन्म के लिए उन्हें स्वागत के लिए अवश्य बजाना है। इससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी यह जन्म कराने की परिक्रमा यह अनुष्ठान बिना घंटी बजाए बिना शंखदान किए अधूरा माना जाता है। दोस्तों उसके पश्चात आपको लड्डू गोपाल को, चाहे बड़े लड्डू गोपाल हो या छोटे हो, आपको पंचामृत से रात को 12 बजे ये परिक्रमा करनी है और आपको उनको परिक्रमा करने के बाद आपको उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है रात के 12 बजे। उसके बाद फिर सुंदर सी पोशाक पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करना है। खीरे से आपने जो जन्म कराया है उसे बड़े ही सलामत, बड़े ही ध्यान के साथ प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार में बांटना है। ठाकुर जी को मिठाइयों का भोग लगाते हुए जन्माष्टमी की कथा करते हुए पूजा आरती आपको करनी है। इसी तरीके से आपको जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है। जो भी भक्त इस प्रकार से ठाकुर जी की यह नाल छेदन का अनुष्ठान करता है, ठाकुर जी को खीरे से इस प्रकार से जन्म कराता है, उसकी चाहे कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, दोस्तों संतान सुख की मनोकामना हो, सारी मनोकामनाएं ठाकुर जी उनकी पूरी करते हैं। जिस समय आप शंखदान करते हो उस समय ठाकुर जी की सारी शक्तियां ठाकुर जी में प्रवेश करती हैं। ठाकुर जी पूर्ण रूप से दोस्तों जागृत हो जाते हैं और आपकी जन्माष्टमी की पूजा को स्वीकार करके आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जो खीरे से आपने ठाकुर जी को जन्म कराया है, अगर आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हो तो खीरे को प्रसाद के रूप में सुबह के समय आपको स्वयं ग्रहण करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस परिक्रमा को जरूर करो अपने घर पर। जन्म दिवस लड्डू गोपाल का इस तरीके से खीरे से करो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। शिल्पी जी की भी इसी तरीके से हुई और उसके बाद शिल्पी जी ने उसी साल एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर का माहौल बदल गया, पूरे घर का माहौल में सुख शांति धन और बढ़ गया। वो भी खुश हो गई और उनका पूरा परिवार भी खुश हो गया। लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त हुई और उसके बाद जो शिल्पी जी के घर में जितने भी सदस्य थे वो सब लड्डू गोपाल की पूजा करने लगे, उन्हें भी चमत्कार दिखाई देने लगे। सबकी जिंदगी आगे बहुत ही सुख शांति के साथ लड्डू गोपाल की कृपा से चलने लगी। तो दोस्तों इस तरीके से
से आपको इस जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म दिवस मनाना है। याद रखिएगा, आपको शाम को जब भी आप पूजा करते हो 6:30-7 बजे, उस समय आपको लड्डू गोपाल को इस तरीके से रखना है। कोई भी पात्र, कोई भी बर्तन लेके साफ सुथरा बिल्कुल, उसमें आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, चंदन से फूल लगा लीजिएगा। फूल लगाने के बाद अगर आपके बड़े विग्रह है तो विग्रह को अच्छे से लेटा के, सुला के, और साइड में उनके पैरों में आप खीरा रख देंगे और बाकी फूलों से उन्हें ढक देंगे। और अगर आपके विग्रह छोटे हैं तो आप खीरे में सिक्के से, चांदी का सिक्का हो या नॉर्मल 1 रुपये का सिक्का हो, उससे उस जगह बना के खीरे को साफ करके अंदर के बीज हटा के अपने लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर डाल के ऊपर से खीरे के छिलके के साथ ढक के आप उस पात्र में रख देंगे। और जैसे ही 12 बजेंगे, आप 12 बजे, और जो आप उनकी आंखों में पट्टी बांधेंगे, लाल कलर की पट्टी ज़रूर बांधिएगा अपने लड्डू गोपाल पे। जैसे ही 12 बजेंगे, आपने खीरे में अगर लड्डू गोपाल डाले हैं उनको बाहर निकालेंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो उनको आप निकाल के उनकी आंखों से पट्टी हटा के उस पूरे विग्रह को निकाल के आप पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद सुंदर सी उन्हें पोशाक पहनाइएगा, अच्छा सा श्रृंगार करिएगा, और जब उन्हें निकाले तो घंटी या शंख 3 बार ज़रूर बजाइएगा। अपने सभी परिवार के साथ मिलके ये परिक्रमा करिएगा। देखिएगा, उसके बाद आप उनको भोग लगाइएगा, मिष्ठान कराइएगा, उनका बर्थडे, जन्मदिवस मनाइएगा। इस तरीके से आप अगर लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप अगर संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं, अगर आप कोई भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी इस जन्म दिवस पे, इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की 12 बजे परिक्रमा ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ जितने भी मेरे प्यारे लड्डू गोपाल भक्त देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी भी कोई लीला कथा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे संपर्क करूँगी। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप मुझे। अभी फ़िलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।